ठाकुर किरण सिंह अरुण गोविल। ठाकुर शमशेर सिंह शम्मी कपूर के भतीजे हैं। ठाकुर किरण सिंह के पिता की हत्या बादल मिथुन चक्रवर्ती के पिता ने कर दी थी, जिनकी भी मृत्यु हो चुकी है, जमीन के एक टुकड़े के लिए जिस पर बादल का परिवार रहता है और बेचने से इनकार करता है। ठाकुर किरण सिंह और बादल लगातार एक दूसरे को धमकाते और उकसाते रहते हैं। ठाकुर किरण सिंह की चचेरी बहन मीनाक्षी पूनम ढिल्लों, जो ठाकुर शमशेर सिंह की बेटी है, कॉलेज से घर जाते समय बस अपहरण में बादल से मिलती है। बादल उसे डकैतों से बचाता है और मीनाक्षी उससे दोस्ती कर लेती है। जब ठाकुर किरण सिंह उसे लेने जाता है तो वह बादल के प्रति किरण के ठंडे व्यवहार के बारे में जानने को उत्सुक हो जाती है। जब मीनाक्षी ने ठाकुर शमशेर सिंह से इसका जिक्र किया तो उसने कहा कि किरण सही है, जिससे और भी सवाल खड़े हो जाते हैं। कामिनी सिंह मधु कपूर, जो किरण की पत्नी है और मीनाक्षी की भाभी, उसे बताती है कि किरण के पिता की मौत के लिए बादल के पिता जिम्मेदार हैं। मीनाक्षी का मानना है कि यह दुश्मनी दोनों पिताओं की मृत्यु के साथ समाप्त होनी चाहिए और वह बादल से गुप्त रूप से मिलना जारी रखती है और प्यार में पड़ जाती है। जब किरण को पता चलता है तो वह क्रोधित हो जाता है और बादल के साथ झगड़ा करने लगता है और बादल उस पर कुल्हाड़ी मारकर लगभग उसे मार डालता है। मीनाक्षी उसके सामने कूदती है और बादल से उसकी खातिर अपनी जान बख्शने की विनती करती है। बादल धमकी देता है कि उसने केवल मीनाक्षी की वजह से किरण को बख्शा और अगली बार वह उसे मार डालेगा। कामिनी का भाई विक्रम सिंह शक्ति कपूर मिलने आता है और उसने बादल और मीनाक्षी को एक साथ देखा है और कामिनी को सब कुछ बताता है और सुझाव देता है कि वह इसे रोकने के लिए मीनाक्षी से शादी कर ले। कामिनी किरण से पूछती है, जो सहमत हो जाती है और शादी के बारे में ठाकुर शमशेर सिंह से बात करती है। जल्द ही वे शादी की योजना बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन बादल आता है और मीनाक्षी के प्रति अपने प्यार का इजहार करता है। गुस्साए मीनाक्षी के परिवार वालों ने उसकी पिटाई कर दी। मीनाक्षी उसके घावों पर मरहम लगाने के लिए उसके घर जाती है और अपने परिवार से माफी मांगती है। किरण ने शमशेर सिंह पर आरोप लगाया कि वह अपनी बेटी से इतना प्यार करता था कि उसने अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए उसकी खुशी को अपने लक्ष्य से ऊपर रखा। शमशेर सिंह को एहसास होता है कि उसे मीनाक्षी को बादल से मिलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। मीनाक्षी मंदिर जाती है और बादल से कहती है कि वे एक साथ नहीं रह सकते क्योंकि उनके परिवार कभी इसकी अनुमति नहीं देंगे। बादल उसके बालों में सिंदूर लगाता है और कहता है कि वे अब शादीशुदा हैं। रक्षाबंधन पर किरण मीनाक्षी से पूछती है कि उसे उपहार के रूप में क्या चाहिए। मीनाक्षी कहती है कि वह चाहती है कि वह उसके पति की रक्षा करे और उसे अपने पिता की मौत का बदला लेने और अपनी बहन के प्रति प्यार के बीच चयन करना होगा। किरण बादल से बात करने के लिए घर से निकल जाती है। कामिनी विक्रम के पास राखी बांधने जाती है और उसे बताती है कि किरण बादल के साथ समझौता करने गई है। विक्रम का कहना है कि वह ऐसा नहीं होने दे सकता क्योंकि इससे ठाकुर शमशेर सिंह की सारी संपत्ति हड़पने की उसकी योजना बर्बाद हो जाएगी। किरण को एहसास होता है कि बादल मीनाक्षी से प्यार करता है और उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है जैसा उसने पहले सोचा था। किरण बादल को गले लगाती है और उसे मीनाक्षी के पति के रूप में स्वीकार करती है। विक्रम, जो छिपकर देख रहा था, बादल को मारने के लिए गोली चलाता है। किरण देखती है और खुद को रास्ते में फेंक देती है और उसे गोली लग जाती है। विक्रम भाग जाता है जबकि बादल उसका पीछा करने की कोशिश करता है कि यह कौन है। जब उसने किरण को मरते हुए देखा तो उसने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। किरण बादल से मीनाक्षी को यह बताने के लिए कहती है कि उसे खेद है कि वह उनकी शादी में शामिल नहीं हो सका। विक्रम किरण के परिवार से मिलने जाता है और पूछता है कि वह कहाँ है, क्योंकि किरण ने उसे रात के खाने के लिए घर बुलाया है। बादल किरण के शव को अपने परिवार के पास ले जाता है, जहां मीनाक्षी सहित सभी लोग उसे किरण की मौत के लिए जिम्मेदार मानते हैं। पुलिस ने मोर्चा संभाला और बादल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जब वह शमशेर सिंह से बात कर रहा होता है तो वह विक्रम के जूते को हत्यारे के जूते के रूप में पहचानता है और सच्चाई का खुलासा करता है। बादल को जेल भेज दिया जाता है क्योंकि कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता है और वह विक्रम का सामना करने के लिए भाग जाता है। वह विक्रम की नौकरानी को उसके द्वारा मारे जाने से बचाने के लिए समय पर पहुंचता है और वह शमशेर सिंह को शादी रोकने के लिए कहने के लिए दौड़ती है। वे सभी विक्रम के घर पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहां आग लगी हुई है और दोनों आदमी अंदर लड़ रहे हैं। विक्रम मीनाक्षी की ओर बढ़ता है और उसकी पीठ पर एक तीर लगते हुए फर्श पर गिर जाता है। बादल बाहर आता है और मीनाक्षी को गले लगाता है।
शमशेर सिंह बादल से उसे गलत समझने के लिए माफी मांगता है और उसे मीनाक्षी के पति के रूप में स्वीकार करता है। पुलिस ने मोर्चा संभाला।